Bismillahirrahmanirrahim. All friends, students and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. जैसा कि रूटीन के मुताबिक हम लेक्चर अपलोड करते होते हैं सीरीज़ के अंदर भी और स्टूडेंट की डिमांड के मुताबिक भी, तो आज सीरीज़ वाइज लेक्चर है न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं एफएससी पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 और न्यूमेरिकल है 1.7। सेवन्थ प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं और उसकी स्टेटमेंट है शो दैट द एक्सप्रेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इज डायमेंशनली करेक्ट। इसकी डायमेंशन चेक करनी है कि क्या ये जो रिलेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि कोई भी हमारे पास इक्वेशन होती है तो उस इक्वेशन का जब दोनों या बोथ साइड्स की हम डायमेंशंस फाइंड करते हैं तो अगर डायमेंशंस इक्वल आ जाती हैं तो वो इक्वेशन करेक्ट होती है, अगर डायमेंशन इक्वल नहीं आती तो वो इक्वेशन करेक्ट नहीं होती। तो एक लिहाज से हम ये भी कह सकते हैं कि किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए उसकी डायमेंशंस के लिहाज से भी उसको चेक किया जा सकता है। अब इसके अंदर ये जो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसकी डायमेंशन को चेक करेंगे और डायमेंशंस को देखते हुए ये रिजल्ट देखना है कि क्या इसकी डायमेंशन ठीक है या नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं कि पहले भी इससे न्यूमेरिकल जो सॉल्व किया उसके अंदर भी मैं बता चुका हूँ कि जब भी किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो उसको इजीएस्ट वे के साथ सॉल्व करने के लिए और इजी अंडरस्टैंडिंग और ख़ुद भी इजी रहने के लिए उसको डिवाइड कर दें पार्ट्स के अंदर। तो उसको 3 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं कि पहला डाटा जो गिवन डाटा होता है उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के अंदर बता दिया जाता है। फर्स्ट पार्ट जो है उसका डाटा लिखना है, सेकंड पार्ट के अंदर न्यूमेरिकल का जो उस डाटे को देखते हुए जो रिक्वायर्ड फार्मूला होगा वो फार्मूला लिखेंगे और थर्ड जो है उसका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे मीन उसका सॉल्यूशन। और लास्ट में एक बात याद रखनी है कि ये तो डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं, वैसे कोई भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसका यूनिट लिखना मत भूलिए क्योंकि यूनिट्स के भी नंबर होते हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। डाटा, इसके अंदर डाटा क्या है, ये इक्वेशन दे दी गई है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी और इसकी जो है डायमेंशन को हमने फाइंड आउट करना है। वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है और टी इसके अंदर टाइम है। तो नेक्स्ट इसका फार्मूला, वैसे ये इक्वेशन दे दी गई है, फार्मूला क्या बन रहा है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आगे इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसकी डायमेंशन को फाइंड करनी है, बोथ साइड वी एफ की डायमेंशन को फाइंड करना है, वी आई की डायमेंशन को फाइंड करना है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन को फाइंड करना है और टाइम की डायमेंशन को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखना यह है कि वी एफ, वी आई, ए एंड टी, इन 4 चीजों की डायमेंशन को फाइंड करेंगे तो इस इक्वेशन के अंदर या इस फार्मूले के अंदर इनकी डायमेंशंस को पुट करेंगे। इसको पुट करने के बाद हमने देखना है कि राइट साइड की डायमेंशन और लेफ्ट साइड की डायमेंशन इक्वल हैं या नहीं है। अगर राइट और लेफ्ट साइड की डायमेंशंस इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है और जो हम फाइंड करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन या उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के मुताबिक भी उसकी यही डिमांड है कि हम इस इक्वेशन को चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है।
तो यहां से देखना ये है कि पहले वी एफ है, वी एफ की डायमेंशन को हमने फाइंड आउट करना है। तो इस साइड के ऊपर इनकी डायमेंशंस को हम फाइंड कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइनल हो या इनिशियल हो, फार्मूला इसका सेम होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू d ओवर t। d डिस्प्लेसमेंट है, जो एक लेंथ होती है, लेंथ के अंदर इसकी मेजरमेंट करते होते हैं। तो d की जो डायमेंशन, v की जो डायमेंशन आएगी इज इक्वल टू l ओवर t, या इसको ऊपर ले जाते हैं तो l t इनवर्स v की डायमेंशन आ गई। वी एफ और वी आई फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज हैं, लेकिन डायमेंशन दोनों की सेम होगी। वी की जो हमने फाइंड की, वी आई की डायमेंशन भी एल टी इनवर्स होगी और वी एफ की डायमेंशन भी एल टी इनवर्स ही होगी। तो ये तो फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और इसका जब डायमेंशन को फाइंड करेंगे, v है, v की डायमेंशन हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं जो कि एल टी इनवर्स है और ये टाइम होगा। अब एल टी को ऊपर ले जाते हैं, माइनस एल टी माइनस वन, ये ऊपर हो जाके टी माइनस वन हो जाएगा और ये बराबर होगा एल टी माइनस वन बराबर है एल टी इनवर्स का स्क्वायर। तो ये है हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन। अब इसके मुताबिक वेलोसिटी की डायमेंशन को भी हमने फाइंड आउट कर लिया, एक्सेलरेशन की डायमेंशन को भी हमने फाइंड आउट कर लिया, और टाइम है t और ये इसकी डायमेंशन भी t होती है। अब t की डायमेंशन भी फाइंड आउट हो गई। इन तमाम वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन क्या होगी, वी एफ डायमेंशन फाइंड करनी है, वी आई डायमेंशन प्लस एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे। v की डायमेंशन हमारे पास आ गई है एल टी इनवर्स, वी आई ये भी डायमेंशन सेम होगी एल टी इनवर्स, प्लस एक्सेलरेशन की एल टी इनवर्स का स्क्वायर और टाइम की टी। अब ये क्या होगा, एल टी इनवर्स इज इक्वल टू एल टी इनवर्स प्लस एल टी। अब टी ये प्लस है तो यहां पे क्या करेंगे, ये होगा हमारे पास टी इनवर्स का स्क्वायर और टी बराबर होगा टी इनवर्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये होगा टी इनवर्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास एल टी इनवर्स। अब ये डायमेंशन आ गई, एल टी इनवर्स इज इक्वल टू एल टी इनवर्स प्लस एल टी इनवर्स। तो यहां पे सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि एक साइड के ऊपर एल टी इनवर्स है और यहाँ पे एल टी इनवर्स प्लस एल टी इनवर्स, इसको ऐड करते हैं, ये भी वन है ये भी वन है, तो टू एल टी इनवर्स। जबकि यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर एल टी इनवर्स है, राइट साइड के ऊपर टू एल टी इनवर्स है। तो क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है? तो क्या इससे ये जहन में तो आ सकता है ना कि ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, बिकॉज लेफ्ट साइड के ऊपर एल टी इनवर्स है जबकि राइट साइड के ऊपर टू एल टी इनवर्स है। लेकिन हमने प्रूव करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है।
तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि जब भी किसी चीज की डायमेंशन को फाइंड कर रहे होते हैं तो डायमेंशन फाइंड करते वक्त उस चीज की क्वालिटी को मद्देनजर रखा जाता है, या उस चीज की जो कोई भी क्वांटिटी कोई भी चीज है उसकी जो मेजरमेंट्स हम ले रहे होते हैं या उसकी जो क्वालिटी है उसको मद्देनजर रखते हैं, क्वांटिटी या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को मद्देनजर नहीं रखा जाता। कि यहां पे अगर देखते हैं ये क्या होगा, एल टी इनवर्स इज इक्वल टू 2 टी इनवर्स। अब इसको क्या करेंगे, एल टी इनवर्स इज इक्वल टू एल टी इनवर्स, दो को गायब कर दिया। अब यहां पे दो था, यहां पे मैंने एल टी इनवर्स को एल टी इनवर्स के इक्वल कर दिया, दो को गायब कर दिया। अब अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, किसी चीज की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उस वक्त दो अहमियत रखता है, इसको हम गायब नहीं कर सकते, इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। लेकिन जब डायमेंशन को फाइंड कर रहे होते हैं तो डायमेंशन के अंदर उस चीज की क्वालिटी को मद्देनजर रखा जाता है कि जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो किस चीज की है, वो क्वांटिटी को नहीं देखा जाता कि जो मेजरमेंट ले रहे हैं आया कि वो लेंथ 1 मीटर है या 2 मीटर है या 5 मीटर है या 10 मीटर है या 100 मीटर है, इस चीज को नहीं देखते, जस्ट ये देखते हैं कि वो लेंथ है, वो 0.1 मीटर है, वो 1 मीटर है, 10 मीटर है, एवरीथिंग कुछ भी है, तो उसके अंदर इस क्वांटिटी को मद्देनजर नहीं रखेंगे या इस न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता, बल्कि जिसके अंदर उसको मेजर किया जा रहा होता है उस चीज को मद्देनजर रखा जाता है। तो इसलिए 2 को हमने निगलेक्ट इस वजह से किया कि ये क्वांटिटी को शो कर रहा है, लेकिन डायमेंशन के अंदर क्वांटिटी की अहमियत नहीं होती, क्वालिटी की अहमियत होती है, इसलिए 2 को हमने निगलेक्ट कर दिया। तो ये प्रूव हो गया एल टी इनवर्स इज इक्वल टू एल टी इनवर्स। और इसके अंदर हमने फाइंड भी यही करना था कि ये वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, डायमेंशनली करेक्ट। इसकी हमने डायमेंशन फाइंड की, बोथ साइड के ऊपर डायमेंशन सेम आ रही है, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो निकले थे इसकी डायमेंशन को फाइंड करने, डायमेंशन फाइंड कर ली, डायमेंशन फाइंड करने के बाद हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इसका मतलब ये इक्वेशन ठीक है, दुरुस्त है, इसको बिल्कुल परफेक्ट कंसीडर किया जा सकता है। इस न्यूमेरिकल के अंदर इसकी डायमेंशन फाइंड करनी थी और फाइंड करने के बाद चेक करना था कि लेफ्ट और राइट साइड सेम है, तो ये इक्वेशन करेक्ट होगी। यस, both sides are same, LT inverse left side and LT inverse is present on the right side. That's why this equation is dimensionally correct.